साथियों जय हिंद। साथियों आपने अग्निवीर स्कीम के बारे में तो सुना होगा। अग्निवीर स्कीम जिसे अग्निपथ योजना भी बोलते हैं, ये 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में एक रिक्रूटी जो रहता है, एक जवान का रिक्रूटमेंट है, वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स यानी कि तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए किया गया था। और उसके अंदर 25% को ही रिटेन किया जाएगा, ये उसके अंदर शर्त है। तो दोस्तों, और उसको रिटायर होने पर 4 साल के बाद जो चले जाएंगे, जो रिटेन नहीं किए जाएंगे परमानेंटली, उनको 11 साल के बाद 11 से 12 लाख रुपए टैक्स फ्री वाले मिलेंगे। और उनको पहले साल में 30,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, जो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और अगर उनकी डेथ होती है तो उनको 44 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस भी मिलेगा। ये तो एक बेसिक जानकारी मुझे आपको देनी थी। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बाद में आएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन ऑफ अग्निवीर्स। जो अग्निवीर परमानेंट अब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं सेना के अंदर, जो एक तरह से रिलीज हो जाते हैं, तो उनके लिए हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, हमारे अलग अलग स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, ये एक ट्रेंड मैन फोर्स होती है जो कि फिजिकली और आर्म ट्रेंड रहती है। इनको सारे हथियार भी चलाने आते हैं, तो इनके लिए रिजर्वेशन स्पेशली फोर्सेस के अंदर बेल्ट वाली नौकरी के अंदर होना उचित भी बनता है। और सिविल सर्विस के अंदर जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, वो वाली सर्विस है, उनके अंदर भी इनका रिजर्वेशन क्या है, वो ही आज के वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबा दें। तो जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, अग्निवीर रिजर्वेशन इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब 2026 अपडेट। आज एज ऑन डेट 2026 को पूरे जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उसके अंदर जो अग्निवीर है उनका रिजर्वेशन क्या है उसकी बात करने वाले हैं। स्टेट वाइज परसेंटेज क्या है, लेटेस्ट स्टेटस क्या है, वो हम देखते हैं। देखो, स्टेट के अंदर तो अक्सर अग्निवीर आएंगे, वो तो आएंगे ही, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से, तो सेंटर के अंदर क्या रिजर्वेशन दे रखा है। और क्योंकि ये वेल ट्रेंड है, हथियारों में भी और फिजिकली भी फिट है, तो इनका जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके अंदर एक रिजर्वेशन तो बनता है। ठीक है, तो पैरामिलिट्री के अंदर रिजर्वेशन क्या है वो मैं आपको एक सबसे पहले स्टार्ट में ये दिखा देता हूं। देखिए, तो अग्निवीर रिजर्वेशन इन सीएपीएफ, ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ठीक है, इसके अंदर जो रिजर्वेशन है स्टार्टिंग में अग्निवीरों के लिए 10% किया गया था, लेकिन अभी एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ठीक है, 50% किया है। बिग चांस है 2025-26 के लिए, क्योंकि 50% रिजर्वेशन कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है, और ये बीएसएफ के अंदर इंप्लीमेंट भी हो चुका है। तो आप देख रहे हैं ओवरव्यू, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज रिजर्वेशन फॉर एक्स अग्निवीर इन सीएपीएफ रिक्रूटमेंट टू प्रोवाइड बेटर पोस्ट सर्विस कैरियर अपॉर्चुनिटीज। तो उस कैरियर के बाद, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिलीज होने के बाद, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए सीएपीएफ में 50% रिजर्वेशन दिया गया है। और मैं इसको समझता हूँ ये अच्छी पहल है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है, ऑलरेडी फिजिकली फिट है बंदे, और ऐसे बंदों को रिजर्वेशन सीएपीएफ में देना जरूरी है। 50% रिजर्वेशन इन कांस्टेबल जीडी ग्रुप सी पोस्ट के अंदर दे दिया गया है। इंप्लीमेंटेड इन फेज अक्रॉस ऑल सीपीएफ। अभी फेज मैनर में सभी फोर्सेस कौन सी आती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, आईटीबीपी वगैरह, इन सब में होना है फेज मैनर में। स्टार्टिंग कहां से हुई है, बीएसएफ से, बीएसएफ में कर दिया गया है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टिंग एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो ये रिजर्वेशन है 50%, ये हॉरिजेंटल है। जो बंदा ओबीसी का है वो ओबीसी के अंदर ही काउंट होगा, किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं एक अच्छी पहल समझता हूं गवर्नमेंट की। तो आप जैसा रिजर्वेशन इन सीएपीएफ फोर्सेस, ठीक है, तो बीएसएफ के अंदर इंप्लीमेंटेड हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं बीएसएफ में इंप्लीमेंटेड हो गया है ऑल इंडिया लेवल पे 50%, सीआरपीएफ में 50%, सीआईएसएफ में 50%, आईटीबीपी में 50%, और सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के अंदर 50%, कांस्टेबल ग्रुप सी पोस्ट के अंदर 50% रिजर्वेशन
कर दिया गया है और इंप्लीमेंट हो गया बीएसएफ में, बाकी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर थी और ये एक बहुत अच्छी खबर है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखो, फेज 1 में 4x अग्निवीर दो तरह से अभी सीआरपीएफ में जब होगा ना भर्ती, तो दो तरीके से होगी। एक फेज 1 होगा जिसमें सिर्फ अग्निवीर लिए जाएंगे और फेज 2 में फॉर ऑल कैंडिडेट अदर कैंडिडेट लिए जाएंगे। 4x अग्निवीर ओनली के लिए 50% ऑफ वैकेंसी फिल्ड थ्रू दिस फेज एंड रिमेनिंग वैकेंसी विल बी थ्रू नॉर्मल एसएससी जीडी एग्जाम। यानी कि अग्निवीर के लिए रिक्रूटमेंट भी अलग से होगा, जिसमें पहले मान लो भाई 50,000 पोस्ट है तो 25,000 पोस्ट पहले अग्निवीर के लिए फेज 1 में भर्ती होगी और 25,000 जो रिमेनिंग है वो फेज 2 में होगी। बेनिफिट फॉर एक्स अग्निवीर के लिए क्या बेनिफिट भी दिए गए हैं, कुछ कंसेशन और रिजर्व कंसेशन दी गई है, वो देखिए। एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट में 5 साल की रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन पीईटी देने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटी इन शॉर्ट लिस्टिंग, अश्योर्ड कैरियर पाथ इन सीएपीएफ 50% रिजर्वेशन हो गया है तो लगभग उनका अश्योर्ड हो गया है सीएपीएफ में सिलेक्शन होना। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब विद बेनिफिट, और उनको स्टेबल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और सीएपीएफ सरकारी नौकरी के जो फायदे हैं वो उनको मिलेंगे। देखिए अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ के अंदर ऑब्जर्व होना बहुत अच्छी बात रहेगी, ये अच्छी पहल है गवर्नमेंट की। ठीक है, अब जो उनके आरआर है रिक्रूटमेंट रूल है उनके अंदर अमेंडमेंट हो रहा है और सेपरेट इनके जो रिक्रूटमेंट रूल है वो निकलेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इनको सीएपीएफ बोला जाता है। अब आते हैं हम अग्निवीर रिजर्वेशन इन ऑल स्टेट के अंदर अग्निवीर रिजर्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर 20% है। देखिए बीजेपी से, क्योंकि ये स्कीम बीजेपी की है तो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं उनके अंदर रिजर्वेशन इन्होंने फुल दे रखा है। देखो जो उत्तर प्रदेश है उन्होंने अपनी ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्टों के अंदर 20% रिजर्वेशन दे दिया है और पुलिस, पीएसी और फायर के अंदर। ठीक है, ग्रुप सी के अंदर भी है। ग्रुप सी के जो नॉर्मल सिविलियन पोस्ट है उनके 10% है और पुलिस, पीएसी और फायर, क्योंकि जहां पे आप फिजिकल और बेल्ट की नौकरी है वहां पे 20% रिजर्वेशन दे दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसके अंदर 20%, एग्जीक्यूटिव हो या जीडी हो दोनों के अंदर 20% रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हरियाणा के अंदर 10 से 20% है। 20% तो दिया है इन्होंने पुलिस के अंदर। उत्तराखंड ने अपनी सारी पुलिस, फायर, फॉरेस्ट, जेल इसके अंदर 10% का रिजर्वेशन कर रखा है। उड़ीसा के अंदर भी उन्होंने अपनी यूनिफॉर्मली 10% रिजर्वेशन सिविल का हो या पुलिस का हो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। देखिए इसके अलावा राजस्थान का दिखा देता हूं। राजस्थान ने अनाउंस कर दिया है लेकिन परसेंटेज डिसाइडेड नहीं है। मध्य प्रदेश ने अनाउंस अंडर प्रोसेस है। बिहार प्रीफरेंस गिवन बोल रहा है। छत्तीसगढ़ प्रायोरिटी ऑब्जॉर्प्शन, असम और अरुणाचल प्रदेश भी प्रीफरेंस पॉलिसी है। ठीक है, अभी आप की पॉइंट देखिए, व्हाट जॉब्स आर कवर्ड, स्पेशली कौन सी जॉबों के अंदर दिया गया है। पुलिस के अंदर सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया बेल्ट और फिजिकल जहां पे चाहिए उन नौकरियों के अंदर 20% रिजर्वेशन स्पेशली दिया गया है। पुलिस के अंदर, फायर सर्विस के अंदर, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के अंदर, जेल वार्डन के अंदर, आर्म्ड पुलिस, पीएसी। ठीक है, और ग्रुप सी आर्म पुलिस होती है पीएसी उसके अंदर, और ग्रुप सी एनडी स्टेट गवर्नमेंट जॉब जिसके अंदर 10% दिया गया है। की पॉइंट्स, दिस ओरिजेंटल रिजर्वेशन विद इंक्रीज, जो मैंने बताया वही बातें हैं ये। ठीक है, कि रिजर्वेशन डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी आते हैं हम स्टेट वाइज बातें करते हैं उनके डॉक्यूमेंट के साथ। देखिए दिल्ली, जब अभी आपने हाल ही में न्यूज देखा था कि दिल्ली के जो एलजी साहब हैं, ठीक है, उन्होंने अप्रूव किया है 20% कोटा, 20% कोटा इन मेल कांस्टेबल पोस्ट फॉर एक्स अग्निवीर का दिल्ली पुलिस के अंदर। ये 24 फरवरी की न्यूज है, 24 फरवरी 2026 की, कि 20% सीएपीएफ। ठीक है, इन्होंने क्या किया है एलजी साहब ने, 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन दिल्ली पुलिस अनाउंस कर दिया है। ठीक है, ये 24 तारीख का, जो 24 फरवरी का 2026 की न्यूज थी, आप सबने इसको देखा होगा
कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ऑन मंडे यानी कि फरवरी 2023 अनाउंस 20% रिजर्वेशन फॉर रिटायर्ड अग्निवीर और रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस अलोंग विद द 3 ईयर एज रिलैक्सेशन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी, यानी कि 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन भी दे दिया है और फिर पीईटी जो होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उससे इनको छूट रहेगी। पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज अप्रूव्ड रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एक्स अग्निवीर एज अंडर। ये देखो ये बहुत अच्छी देखने की चीज है, हरियाणा के अंदर ग्रुप बी पोस्ट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर भी 1% रिजर्वेशन, ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी 1% रिजर्वेशन है एक्स अग्निवीर का। ग्रुप सी पोस्ट में 5% रिजर्वेशन है, ग्रुप सी पोस्ट में 5% रिजर्वेशन है, जैसे कलरखन ग्रुप डी वगैरह के अंदर 5% है। और पुलिस के अंदर स्पेशली इन्होंने किया है 20%। दिल्ली पुलिस की तरह ही हरियाणा पुलिस ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है। और अदर जहाँ फिजिकल एफिशिएंसी चाहिए जैसे फॉरेस्ट गार्ड, वार्डन और माइनिंग, इनके अंदर 10% रिजर्वेशन है। यानी कि यहाँ हरियाणा के लिए ये समझने की जरूरत है कि जो नॉर्मल ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है उसके अंदर तो 5% है, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड से इनके अंदर 10% है। और पुलिस के अंदर है आपकी 20%। ये नोट कर लो। अभी आगे आगे कि इनको और क्या छूट मिल रही है, बेनिफिट या एग्जाम्पशन क्या मिल रहे हैं। एग्जाम्पशंस एंड बेनिफिट, देखो एडिशनल एग्जाम्पशंस क्या क्या हैं ये भी देखने की चीज है। पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड्स, वार्डन एंड माइनिंग गार्ड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, तो इनको पीटी और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट से छूट है। एक्स अग्निवीर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीईटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, एक हरियाणा के अंदर सीईटी एग्जाम चलता है, ठीक है, जैसे इसको प्री समझ लो मेन से पहले, वो इनको छूट है, सीईटी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है अग्निवीरों को। अभी हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है, इसके अंदर ये जो लेटर दिखा के बता रहा हूं कि 2 अगस्त 2025 में क्या बोला गया है, रिजर्वेशन इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्स अग्निवीर का। देखो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं बाय लेटर को दिखाते हुए कि 1% ग्रुप बी के अंदर, ठीक है, उसके बाद ग्रुप सी के अंदर 5% रिजर्वेशन, उसके बाद आएगा आपका पुलिस के अंदर आपका 20%, ठीक है, पुलिस और जो फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, वार्डन है और माइनिंग गार्ड्स है, इनके अंदर 10% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर बहुत अच्छा रिजर्वेशन दिया गया है क्योंकि वहां पे वैसे भी बीजेपी की सरकार है। जो ये हरियाणा का दूसरा लेटर है 11 नवंबर 2025 का, जिसमें लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशंस इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एक्स अग्निवीर। तो इसके अंदर कितने साल की छूट है, 3 साल की अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर द बेनिफिट इज रिसेंटली 5 इयर्स। जो अग्निवीर का फर्स्ट बैच है जो 2026 में निकलेगा उनके लिए 5 साल की है, उसके बाद 3 साल का इनको छूट रहेगा। अब आ गया कि भैया रिजर्वेशन इन एक्स अग्निवीर इन कोस्ट गार्ड एंड सिविलियन पोस्ट सर्विस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। देखिए पहले मैंने आपको बताया सीएफएफ का, फिर स्टेट का बताया, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दूसरी पोस्ट रहेगी पुलिस के अलावा, सीएपीएफ के अलावा, उसके अंदर क्या रिजर्वेशन है, तो उसके अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। देखो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सिविलियन पोस्ट के लिए क्या है, सिविलियन पोस्ट के लिए क्या रहेगा, तो ये लेटर है 15 मार्च 2023 का। और इसके अंदर बताया गया है कि जो सिविलियन पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, उसके अंदर ग्रुप ए और बी के लिए, ग्रुप ए, बी और सी के लिए 10% ओरिजेंटल रिजर्वेशन हैं, ठीक है। और ये अलग से है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये 10% रिजर्वेशन है और एन अबोव एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। उसके बाद आएगा कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, अपर एज लिमिट है फर्स्ट बैच को, और उसके बाद इन सबको 3 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है। 3 साल की छूट है फर्स्ट बैच को जो 2026 में आ रहा है, उसको 5 साल की छूट है। तो ये तो आपको मैंने बताया स्टेट में अग्निवीर की रिजर्वेशन क्या है फिलहाल, और सेंटर के अंदर क्या है, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के जो सिविलियन पोस्ट है उसके अंदर क्या है। तो अग्निवीर के रिजर्वेशन आपने इस वीडियो में देखे। आपके परिवार में या आपके साथी लोग जो भी अग्निवीर हैं या अग्निवीर से आने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करें,
ठीक है, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। जय हिंद।